जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देव के नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए तथा यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को बरूथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता और दुदुम्मार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही इस एक अकेली बरूथनी एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी दान से अश्वदान तथा अश्वदान से भूमि दान ज़्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम तिल दान है। इससे श्रेष्ठ अन्न दान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य, देव तथा पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रानुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वहाँ अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त भी की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। बरूथनी एकादशी उपवास करने वालों को दशमी के दिन से त्याज्य है कांसे के बर्तन में भोजन करना, चना या कोदों का साग सेवन करना, मसूर की दाल पराया अन्न खाना, साग खाना, शहद द्वारा भोजन लेना तथा पत्नी अथवा अन्य स्त्री से सहवास करना तथा मांस खाना। उपवास वाले दिन ना तो जुआ खेलें और ना ही सोएं। उस दिन पान खाना, परनिंदा या चुगली करना, दातुन करना, तेल तथा अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी स्त्री अथवा पुरुष इस ढंग से बरूथनी एकादशी उपवास पूरा करता है, वह मरणोपरांत स्वर्गलोक को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियमानुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके महात्म के पठन से भी 1000 गोदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।